सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अ चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मिलूंगा होंडा एलिवेट के ओनर से। ऑलमोस्ट 20,000 किलोमीटर को चला चुके हैं इसके ओनर। होंडा क्रेटा, किया सेल्टॉस, स्कोडा कुशाक, टोयोटा हाई राइडर, ग्रैंड विटारा, इन सब गाड़ियों को छोड़ के होंडा एलिवेट ही क्यों लिया ओनर ने। तो मिलते हैं इस कार के ओनर से, जो कि है अंकित भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ। बहुत बढ़िया भाई। भाई होंडा एलिवेट ही क्यों? भाई क्योंकि एक तो आईवीटेक इंजन है, लेट्स बी ऑनेस्ट, वो सबसे बढ़िया है। और बाकी जो ये बेस मॉडल में चीज़ें मिल रही थी वो शायद ही कोई और दे पाता। भाई पुश स्टार्ट बटन है, रिक्वेस्ट सेंसर है, माइलेज भी अच्छी दे रही है, 10-11 की दे रही है पेट्रोल में, वरना कोई देता भी नहीं, इसलिए ये प्रेफर करिए। दिखती भी अच्छी है। इस सेगमेंट में क्रेटा आती है, किया सेल्टॉस, स्कोडा कुशाक, टोयोटा की हाई राइडर और ग्रैंड विटारा, और भी बहुत सारी कार्स आती है। इन सब गाड़ियों को छोड़ के होंडा एलिवेट ही क्यों? पहली बात तो हाई राइडर का जो इंजन था वो था सुजुकी का, और बॉडी भी उसकी सुजुकी की थी, और सेफ्टी तो सबको ही पता है सुजुकी की। फिर आते किया सेल्टॉस पे, गाड़ी अच्छी थी लेकिन बेस वेरिएंट में कुछ भी नहीं था, कुछ भी, लाइक ना पावर स्टार्ट बटन, ना रिक्वेस्ट सेंसर, कुछ नहीं था। फिर बात करते क्रेटा की, वो समझ में ही नहीं आया था बिल्कुल भी, लाइक अंदर से कुछ भी नहीं था उसमें और बाहर से तो नॉर्मल ही थी। ग्रैंड विटारा किसी को नहीं लेनी थी क्योंकि सुजुकी की है। सुजुकी हमारे पास लास्ट टाइम थी, वो था डीजल इंजन, और डीजल से पेट्रोल सुजुकी पे आते बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और हमने स्कोडा कुशाक इसलिए नहीं ली क्योंकि उसकी सर्विस बहुत महंगी है। ब्रेजा बेच के आपने एलिवेट लिया? हाँ जी, वो जो गाड़ी थी बहुत अच्छी थी, लाइक उसका इंजन बहुत अच्छा था, सेफ्टी भी अच्छी थी, लेकिन फिर मारुति ने धीरे धीरे सब डाउन कर, मतलब डीजल इंजन बनाना ही बंद कर दिया उन्होंने। फिर पेट्रोल इंजन में वो बात है नहीं, इसमें फिर भी 4 स्टार रेटिंग सेफ्टी है। भाई आपने अगर डीजल में ही लेनी थी गाड़ी तो आपके पास क्रेटा सेल्टॉस आ जाती है। नहीं, डीजल में नहीं लेनी थी, हमें पेट्रोल में लेनी थी, क्योंकि रूल आया हुआ ना 15 साल तक चलती है पेट्रोल की और डीजल की, तो वो हमारे काम की नहीं थी। ये कब लिया आपने? ये मैंने लिया 8 महीने पहले। 20,000 किलोमीटर बाद। इस गाड़ी की कितनी सर्विस कॉस्ट आ रही है? पहली 2 सर्विस तो फ्री थी, एक और सर्विस होनी है अभी, उसका एस्टिमेट कॉस्ट हम 5,000 ही लगा के चल रहे हैं, उसके अंदर अंदर हो जाएगी। भाई बेस मॉडल क्यों लिया आपने? इसके ऊपर वाला जो वेरिएंट था वो मेरे ख्याल से वी है, और वी में बस एक टच स्क्रीन थी और स्पीकर थे, बाकी सब A to Z सेम था। अब भाई दिल्ली के लौंडे या करोल बाग नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ये सारा काम आपने करोल बाग से कराया? हाँ जी। कितने पैसे खर्चे हैं गाड़ी पे? हम ये गई है 40,000 में, सारा हो गया, सीट कवर, टच स्क्रीन, स्पीकर्स, ये रूफ रेल्स, विंडो कवर, सब। 8 महीने हो गए आपको ये कराए हुए? हाँ जी। आप सेटिस्फाई इस काम से? गाड़ी अच्छी है, अंदर का काम भी बढ़िया हुआ है। अब वो तो मेरी गलती थी कि मैंने कलर सीट का कलर लगवा लिया, वरना क्वालिटी बहुत अच्छी है सीट की। और अगर आप ऐसे बात करोगे तो बढ़िया ही है गाड़ी, बहुत अच्छी है। भाई इसमें 1.5 लीटर का इंजन आता है पेट्रोल, आपको कैसे लगा चलाने में? इसका एक तो आईवीटेक इंजन है, पेट्रोल सेगमेंट में सबसे बेस्ट माना जाता है, अनलेस आप कोई टर्बो इंजन ना ले लो, वरना ये बहुत अच्छा भागता है। टर्बो इंजन से थोड़ा ही कम है, लगा लो हम इसमें 4 जने थे, चारों का लगेज था, ये फिर भी एक्सप्रेस वे पे 160 आराम से पहुँचती है, आराम से उस पर क्रूज़ होती है, चलती है। तो इंजन तो बहुत अच्छा है, और पेट्रोल की माइलेज जो देनी चाहिए वो उसमें बेस्ट दे रही है। भाई आप एवरेज की बात कर रहे हो, कितनी एवरेज आपने सिटी में निकाली और हाईवे पे? सिटी में, और कंसिडरिंग द फैक्ट कि मेरी एक फैक्ट्री है और इसमें 150-200 पीस लोड होते ही होते हैं, ये फिर भी 10 की माइलेज दे रही है, और हाईवे पे दे रही है 15-16 की आराम से। अब वो भी हम क्रूज़ नहीं करते, भगाते नीचे करते रहते हैं। जब आप इस गाड़ी को ट्रिप पे लेके गए, वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? भाई मतलब यूँ लगा लो कि जितने ब्रेक्स लेने होते नॉर्मली इतने लिए थे, ऐसा नहीं था कि भाई कमर टूट रही है रुकना ही पड़ेगा, एकदम कंफर्टेबल है गाड़ी। पूरा बंदा, अगर ये देखो, ये पूरी पीछे है, ये पूरी लेटी हुई है पीछे, अभी भी इतनी जगह कि कोई 6 फुट का बंदा आके आराम से बैठ जाएगा, जगह बहुत है गाड़ी में। कितने किलोमीटर की ट्रिप थी भाई आपकी? भाई हम यहाँ से गए थे अयोध्या से काशी, तो जाने में मेरे ख्याल से 500 किलोमीटर तो है, और फिर वापस भी आए थे। 1000 किलोमीटर की ट्रिप लगाने के बाद आपको लगा कि यार ये गाड़ी स्टेबल नहीं है? नहीं, चलाने में बिल्कुल एकदम स्मूथ, ऐसा नहीं है कि स्टेबल नहीं है, बढ़िया, बिल्कुल अच्छी है। कंपेयर करूँ तो होंडा सिटी से इंजन दोनों का सेम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी रीज़न से इसमें थोड़ी पावर कम है फर्स्ट गियर में, वरना पावर वैसे अच्छी है। होंडा सिटी की कंपेरिजन हो, वो हैवी सेडान, ये है मिनी एसयूवी, तो डिफरेंस तो होगा ही होगा। एसी कैसा लगा आपको एलिवेट का? एसी बहुत ज़्यादा ठंडक करता है, और सर्दियों में हीटर भी अच्छा ही चलता है इसका। ओवरऑल कंफर्टेबल बिल्कुल सब कुछ लगा आपको? बहुत अच्छी गाड़ी है ओवरऑल। भाई ये सारा जो आपने करोल बाग से काम करवाया, हाँ जी, इसकी फिट एंड फिनिश कैसी लगी आपको? इसकी फिट एंड फिनिश आप देख लो, ऐसा लगेगा नहीं कि बाहर से काम करा है, सिवाय कलर के ऑफ कोर्स, एकदम परफेक्शन के साथ लगाई है भाई ने। बेस मॉडल के हिसाब से जो कुछ देना चाहिए था सब दे रखा है,
बाहर से बाकी तो काम कराना पड़ता है, क्योंकि फैब्रिक सीट थी, अपने को चाहिए लेदर वाली की कंफर्टेबल रहे, तो वो कराया था। बस सीट के अलावा और इसके अलावा सब कुछ कंपनी का। अंकित भाई ये मैं देख रहा हूँ आपने क्रोम जो लगवाया हुआ है, हाँ, इस ये पे रश लग रहा है। ये आफ्टर मार्केट है, और जो आफ्टर मार्केट क्रोम होता है वो ओरिजिनल नहीं होता, उसकी कोई वारंटी गारंटी कुछ नहीं होती, तो जंग खाता है मॉइस्चर की वजह से। अब आप आगे आओ, ये क्रोम है, ये कंपनी का ओरिजिनल है। ये और उस क्रोम में डिफरेंस दिख रहा है, पता चलता है कि कंपनी हाँ भाई काम करती है अपनी गाड़ी पे, ऐसा नहीं है कुछ भी लगा दिया। भाई जब आप इस गाड़ी को चला रहे होते हो तो आपको इंजन नॉइस अंदर कैबिन में आती है? बिल्कुल नहीं आती। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि इंजन चल भी रहा है कि नहीं, कुछ पॉइंट्स पे तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आती, एकदम स्मूथ साइलेंट इंजन है। सस्पेंशन कैसे लगे आपको एलिवेट? सस्पेंशन इसके बहुत अच्छे हैं। इंडिया की सड़कों का तो सबको हिसाब पता ही है, बड़ा गड्ढा होता है ना उसमें तो थोड़ा फील होता है, लेकिन जो छोटे मोटे गड्ढे होते हैं उसमें पता भी नहीं चलता कब आर पार हो गई। और टायर भी 16 इंच के, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है इसकी। अंकित भाई 20 हज़ार आप चला चुके हो होंडा एलिवेट को, क्या आपको पॉजिटिव लगे क्या नेगेटिव लगे? नेगेटिव तो मैं ऐसा कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि सोच समझ के गाड़ी ली थी, 1 महीने का पूरा सारी गाड़ियाँ देख के, बिना देखे कुछ भी नहीं करा मैंने। पॉजिटिव तो बहुत है, मतलब इससे बढ़िया गाड़ी मेरे ख्याल से सेगमेंट में उस प्राइस रेंज में शायद ही मिलेगी किसी को। भाई आपको वेटिंग पीरियड कितना मिला था? वो तो कह रहे थे भैया अभी ले जाओ, लेकिन हमें नवरात्रों में लेनी थी तो हम खुद रुके 9 दिन, वरना वो तो नेक्स्ट डे ही देने को राजी था। होंडा का जो मेन सेगमेंट था वो था सेडान। सिटी अभी भी बहुत बिकती है, एक टाइम पे आती थी WRV, VR, बेशक इंजन अच्छा, अब गाड़ी दिखेगी नहीं तो बंदा लेगा क्यों। ये होंडा की पहली SUV है जो बंदे खरीद रहे हैं, वरना सब सिटी अमेज पे ही स्टिक रहना प्रेफर करते थे। भाई जब होंडा ने निकाला नया प्रोडक्ट, आपको ट्रस्ट कैसे होगा? 2-3 फ्रेंड्स है मेरे जिन पास होंडा की है, तो इंजन का तो भरोसा था ही, क्योंकि सब में सेम था। लेकिन थोड़ा होता है कि भाई नई सेगमेंट है, क्या पता कुछ हो जाए। फिर हमने इसकी टेस्ट ड्राइव ली, हमें बड़ी कंफर्टेबल लगी, दिखती भी बहुत अच्छी है, तो हमने कहा ले लेता है भाई, आफ्टर मार्केट पर देख लेंगे क्या सीन है। अंकित भाई हेडलाइट्स का थ्रो कैसा लगा आपको होंडा एलिवेट का? पहली बात तो ये आफ्टर मार्केट नहीं है हेडलाइट, इसके DRLs बहुत ज़्यादा शार्प दिखते हैं चलाने में, और इसकी जो LED का थ्रो है, अगर मैं हाई बीम पे करता हूँ ना तो पहले तो बंदे यही पूछते हो क्वेश्चन, भाई बाहर से लगवाइए, कहाँ से लगवाएंगे? भाई कंपनी फिटेड है। ये फॉग लैम्प मैंने बाहर से लगवाया क्योंकि ये कंपनी के साथ नहीं आते थे। ये भी LED है, ये इसका भी थ्रो अच्छा है। भाई होंडा की आपको आफ्टर सेल सर्विस कैसी लगी? अगर आप सर्विस सेंटर की बात कर रहे हो तो बंदा घर पे आता है, गाड़ी ले जाता है, घर पे दे के भी जाता है, तो हमें ऐसा नहीं है कि सर्विस सेंटर के धक्के खाने कुछ करना है। और अगर एक बारी मैं सर्विस सेंटर गया था बस देखने कि भाई सर्विस कैसी हो, मैं गया था, इतनी बढ़िया उसे कहते हैं ना सर्विस शायद ही कोई दे पाए। बैठाया, गाड़ी दिखाई है मेरे को खोल के, भैया ऐसा ऐसा था, और ऐसा भी नहीं वर्कशॉप में भाई तुम तप रहे हो, बंदे का वेट करो, सामने से आके लेके जाते। डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका होंडा एलिवेट का? किसी भी चीज़ में कमी नहीं थी, धोके दी थी, सब कुछ पॉलिश करके दिया था, ऐसा कहीं कमी नहीं थी, ना कहीं स्क्रैच ना डेंट, कुछ नहीं था। भाई आप कह रहे थे कि ये गाड़ी अवेलेबल है वहाँ पे, उनके बाद जब आप इस गाड़ी को लेने गए तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिला? हाँ डिस्काउंट मिला था, जैसे मान लो अब अभी आप नई गाड़ी लेना, मेरे को तो 8 महीने हो गए, तो मेरे ख्याल से अभी आपको पड़ेगी 13.5-14 की बेस मॉडल, लेकिन मैंने इसे 12 में निकलवा लिया था। अब वो सीधी सी बात है, आप पूछोगे कैसे, तो एक तो हमारी जान पहचान थी वहाँ पे, और फिर हमने प्राइसेस टुड़वाए थे। आपको बार्गिन करना आना चाहिए, वो सब करते हैं, क्योंकि वो एक अपना प्रॉफिट लेके चलता है अच्छा खासा। भाई आप सेटिस्फाई हो होंडा एलिवेट से 8 महीने बाद? हाँ जी। किसी को आप रिकमेंड करोगे? मैं तो सबको रिकमेंड करूँगा, इनफैक्ट मैं अगली गाड़ी खुद होंडा लूँगा अगर बढ़िया हुई तो। थैंक यू अंकित भाई पूरा अपना ओनरशिप रिव्यू देने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।